So hello and welcome back. In this session we are going to discuss about various formatting tools. Well, when it comes to formatting, there are a lot of tools within Excel to discuss, and these actually hold greater importance when it comes to discussing financial modeling. So इसीलिए हमने on the right hand side you will see there is this ugly looking data which is in a very pathetic shape right now. So we will this is actually an extract of a project financing model. तो हम यहाँ से जो भी formatting tools हम सीखेंगे we will apply that on this data set and we will try to make this look more presentable. Okay, all right, let's begin. सबसे पहले आप formatting tools को कहाँ ढूंढेंगे? Where can you find formatting tools? The first obvious answer is on the ribbon here under the home tab. तो इन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है? Alt plus H प्रेस करना है. So when I press Alt and then H, what happens? इन टूल्स को यूज़ करने के लिए जो की है, जो शॉर्टकट है, वो एक्टिवेट हो जाता है एंड देन यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट शॉर्टकट एंड यू विल बी एबल टू यूज़ दोज फीचर्स. Another way that you can use the formatting tools is format cells dialog box. So what is the shortcut for opening this format cells? The shortcut is Control plus 1. तो जैसे Control plus 1 प्रेस करेंगे you can see this dialog box. क्या इसको ओपन करने का और भी तरीका है? Yes, definitely there are a lot of ways. दूसरा तरीका है आप इन एरोस पर क्लिक कर सकते हैं. अगर आप यहाँ फॉन्ट के सामने क्लिक करेंगे you will get into the format cells, but उसके अंदर आप पहुँचेंगे under this font tab. Another way, आप alignment पर भी क्लिक कर सकते हैं एंड आप नंबर पर भी क्लिक कर सकते हैं. All this leads to format cells only. क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? Yes, yes, definitely है. So next way is press Alt, then H, then O. O से you will get under this format. एंड उसके बाद यू हैव टू प्रेस ई. तो ई से भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे. ओके, सो हमने 4-5 तरीके ऑलरेडी देख लिए, आई गेस 4. और एक तरीका बता दूँ. अनदर वे इज़ यू कैन मेक अ राइट क्लिक, बट अगर आपको माउस यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ कीबोर्ड से भी इस बटन को प्रेस कर सकते हैं. दिस इज़ द RMB बटन और राइट माउस बटन. बट अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं एंड एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो राइट माउस क्लिक का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है. आप प्रेस कीजिए Shift F10. तो जब हम शिफ्ट फंक्शन F10 प्रेस करते हैं तो वो एक राइट माउस क्लिक की तरह काम करता है. अब यहाँ पे आपको F प्रेस करना है फॉर गेटिंग टू द फॉर्मेट सेल्स. तो F प्रेस करेंगे एंड फॉर्मेट सेल्स ओपन हो जाएगा. तो हमने 4-5 तरीके देख लिए हैं इसको ओपन करने के. चलिए, आफ्टर ओपनिंग दिस फॉर्मेट सेल्स, नाउ हाउ टू नेविगेट ऑन द टैब्स. अभी यहाँ पर कुछ टैब्स हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, इस तरह से. तो इनको एक्सेस करने के लिए आप एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं. एरो कीज़ प्रेस करेंगे लेफ़्ट तो आप लेफ़्ट डायरेक्शन में एंड सिमिलरली ऑन द राइट साइड. दूसरा तरीका, आप चाहे तो इन टैब्स का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ अलाइनमेंट का जो ए है, आप अगर वो प्रेस करेंगे तो यू कैन ऑल्सो गेट टू अलाइनमेंट. सिमिलरली फॉन्ट पर जाने के लिए F प्रेस करें, बॉर्डर पर जाने के लिए B प्रेस करें एंड सो ऑन. इसमें F 2 बार है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आप फिर से F प्रेस करेंगे यू विल गेट टू फिल. अगर आप फिर से F प्रेस करेंगे यू विल गेट टू फॉन्ट. सो इट वर्क्स दिस वे. अब इस डायलॉग बॉक्स से अगर आपको एग्जिट करना है तो आइदर यू कैन क्लिक ऑन कैंसिल और यू कैन क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन और सिंपल यू कैन यूज़ एस्केप. तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे एंड यू गेट रिड ऑफ इट. तो हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस कर ली. ओके, कमिंग टू दिस टैब ऑप्शन. अब हमने इस टैब्स को तो एक्सेस करना सीख लिया, बट अब लेट्स से मुझे अलाइनमेंट के अंदर किसी फीचर को यूज़ करना है. हाउ कैन आई डू दैट? तो अब इसके अंदर जाने के लिए यू हैव टू प्रेस टैब की. तो टैब प्रेस करेंगे एंड यू कैन एक्सेस ऑल दिस फीचर्स नाउ. नीचे आने के लिए टैब प्रेस करेंगे एंड वापस से ऊपर जाने के लिए शिफ्ट एंड टैब प्रेस करना है. तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे यू कैन गो बैक अप अगेन. एंड लेट्स से इफ यू वांट टू यूज एनी फीचर, यू वांट टू यूज दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट हियर. अभी हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर मुझे कुछ यूज़ करना है तो यू हैव टू प्रेस, यू कैन यूज़ द एरो कीज़. तो डाउन एरो कीज़ से आई कैन यूज़ दिस फीचर्स. आपने अगर लेट्स से यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट करने के लिए आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा.
तो अब हम टैब प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो गया। अब इस तरह से आप नीचे जा सकते हैं यूजिंग टैब। एंड अगर मुझे अब इनको कैसे यूज़ करें जिसमें आपको टिक लगाना है, चेक या अनचेक करना है, तो इसके लिए आप आइदर प्रेस कर सकते हैं द हाईलाइटेड वर्ड। यहाँ रैप टेक्स्ट के लिए W हाईलाइटेड है, तो अगर मैं W प्रेस करूँगा तो रैप टेक्स्ट चेक हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर श्रिंक टू फिट उसके लिए K प्रेस करना है एंड मर्ज के लिए M। और एक ऑल्टरनेटिव भी है, आप चाहे तो स्पेस बार से भी चेक एंड अनचेक कर सकते हैं। सो स्पेस बार ऑल्सो वर्क्स इन दिस प्लेस। इनफैक्ट स्पेस बार जो ऑप्शन है वो आप बहुत सारे इंटरनेट ब्राउज़र्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, सो वहाँ भी आपको काम आएगा। ओके, सो हमने एरो कीज़ डिस्कस कर लिया, टैब डिस्कस कर लिया, शिफ्ट टैब एंड ऑल्सो स्पेस बार एंड अंडरलाइन। डन। नाउ लेट अस बिगिन विद द फॉर्मेटिंग टूल्स। तो सबसे ईजी एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स है बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। सो इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। हम ये सभी टूल्स कहाँ अप्लाई करेंगे? ऑन दिस डेटा सेट। तो चलिए हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। बोल्ड करने के लिए व्हाट इज अ शॉर्टकट? Ctrl+B, वेरी सिंपल एंड वेरी इंट्यूटिव। इटैलिक्स के लिए Ctrl+I एंड अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। आई गेस आपको शायद ये पता भी होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है? यू कैन ऑल्सो यूज Ctrl+2, 3 एंड 4। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। लेट अस चेक इट आउट। Ctrl+2 एंड दिस इज वर्किंग। क्या और कोई तरीका है बोल्ड करने का? यस, डेफिनेटली है। सो इस हेडिंग को हम बोल्ड करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई यूजिंग द फॉर्मेट सेल्स। तो फॉर्मेट सेल्स के लिए ओपन करेंगे Ctrl+1 से। अब आपको फॉन्ट पर आना है तो प्रेस करेंगे F। एंड अब बोल्ड करने के लिए टैब को यूज़ कीजिए। टैब से आप इसको चूज़ कर पाएंगे फॉन्ट स्टाइल को। एंड अब इस फॉन्ट स्टाइल पर यहाँ आने के बाद आपको डाउन एरो कीज़ यूज़ करना है। यहाँ बोल्ड सिलेक्ट हो गया, अब प्रेस करेंगे एंटर। सो ये भी एक तरीका है बोल्ड करने का। सो सिमिलरली इटैलिक्स एंड अंडरलाइन भी आप फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मीनिंग है किसी टेक्स्ट को आपने लेट्स से गलती से लिख दिया है, इनफैक्ट इंटेंशनली लिख दिया है, बट वो गलत है, उसको समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे बीच से काट सकते हैं, बीच से कट कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डन यूजिंग Ctrl+5। बट जनरली दिस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। तो इसको अंडू कर देते हैं वापस, या वापस Ctrl+5 प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। सो दिस वॉज प्रीटी सिंपल। कमिंग टू इंडेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंडेंट। हाउ कैन यू डू दैट? Let us check this out on these set of data. इन सभी सेल्स पर हम इंडेंट को इंक्रीज करके देखते हैं। हाउ टू इंक्रीज द इंडेंट? Alt and then H and then 6. So what happens? ये सभी सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। आप चाहे तो इसे और इंक्रीज कर सकते हैं। इस बार हम फॉर्मेट सेल से करके देखते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स में आपको अगर जाना है Ctrl+1 एंड इस बार यहाँ से आपको इंडेंट इंक्रीज करना है तो आपको जाना पड़ेगा अलाइनमेंट में। प्रेस करेंगे A फॉर अलाइनमेंट। नाउ प्रेस टैब, हियर इज़ द अलाइनमेंट। अभी यहाँ पर 1 शो कर रहा है बिकॉज हमने अभी एक बार ऑलरेडी इंडेंट इंक्रीज कर लिया है। तो अब आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेट्स से 2 प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद प्रेस एंटर। तो अब क्या हुआ? इंडेंट और इंक्रीज हुआ, मतलब टेक्स्ट थोड़ा सा और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। सो इसका पर्पस क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट टू डिस्टिंग्विश द हेडिंग फ्रॉम द लाइन आइटम्स। अब क्या है, आपका जो टेबल है उसमें जो हेडिंग है एंड जो लाइन आइटम्स है वो इजीली रीडेबल है। दैट्स द पर्पस। डिक्रीजिंग इंडेंट इज सिमिलर थिंग। Alt+H+5 से आप इसे डिक्रीज कर सकते हैं। होम टैब पर आपको अगर दिखा दूं तो दिस इज द इंक्रीज इंडेंट बटन एंड दिस इज द डिक्रीज इंडेंट बटन। ओके, नाउ जंपिंग ऑन टू आउटलाइन बॉर्डर्स। तो इसके लिए पहले हमें एक सेट ऑफ डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं यूजिंग, हाउ कैन वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स? Ctrl+A। तो Ctrl+A से हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया। अब आपको आउटलाइन बॉर्डर अगर देना है तो इसके लिए शॉर्टकट है Shift+Ctrl+7। व्हेन आई प्रेस Shift+Ctrl+7 यू कैन ड्रॉ आउटलाइन बॉर्डर हियर। एंड अब इसे रिमूव करने के लिए फिर से इसे सिलेक्ट कीजिए Ctrl+A से। एंड अब आपको
प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट माइनस. So control shift minus will control shift minus will remove the border again. Next is borders using Alt HB. Usually ये दोनों shortcuts I also rarely use because I am more accustomed to using Alt HB. तो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं. Now this time let us consider this entire data set. तो पहले इस पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट पेज डाउन से मूव करते हैं एंड नाउ शिफ्ट राइट बटन. तो ये हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया. अब हमें बॉर्डर्स मेनू ओपन करना है, तो उसके लिए Alt H एंड B. So Alt H B press करते ही what you see there is a drop down list here containing variety of border options. You get bottom border, top, left, right borders, then no border, all border and lot of options. तो अभी हमारा टारगेट है कि हम एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं. बाउंड्री के लिए आप या तो आउटसाइड बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर थिक आउटसाइड बॉर्डर. व्हाट डू यू प्रेफर? सो लेट अस यूज थिक आउटसाइड बॉर्डर्स. सो उसके लिए आपको T प्रेस करना है. T प्रेस करते ही व्हाट डू यू सी कि इस पूरे डेटा सेट के अराउंड एक थिक बॉर्डर आ गया. थोड़ा और यूज़ करते हैं इसको. नाउ दिस इज़ आवर हेडिंग एरिया राइट. तो इस एरिया में भी एक काम करते हैं, एक बॉटम बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं. सो दिस टाइम अगेन Alt H B एंड उसके बाद आपको प्रेस करना है O से आ जाएगा बॉटम बॉर्डर. ओके. और क्या है बॉर्डर्स में डिस्कस करने के लिए? लेट मी शो यू. नाउ कमिंग टू दिस एरिया. नाउ पहले इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं. अब हम फॉर्मेट सेल से बॉर्डर को यूज़ करते हैं. तो फॉर्मेट सेल्स के लिए प्रेस करेंगे Ctrl+1, बॉर्डर पे आने के लिए B. अब देखिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास. ये जो एरिया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज़ अ थिक बॉर्डर अपीयरिंग, बाकी पूरा एम्प्टी है. ये थिक बॉर्डर क्यों शो हो रहा है? बिकॉज हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है उसके राइट हैंड साइड पर हमने अभी रिसेंटली थिक आउटसाइड बॉर्डर को पुट किया था. यस, अभी हमने ड्रॉ किया था आउटसाइड बॉर्डर. सो उसके अलावा अभी और कुछ भी बॉर्डर नहीं है. तो अब पुट करने के लिए आप टैब को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट इन दिस एरिया टैब इज़ गोइंग टू एक्चुअली टेक अ लॉट मोर टाइम. तो यहाँ देखिए मूव तो हो रहा है टैब से, मूव टैब एंड शिफ्ट टैब से, बट डैट विल टेक यू अ लॉट मोर टाइम. तो इस केस में हम माउस को यूज़ कर सकते हैं. अब माउस से आपको अगर अब करना क्या है यहाँ पर, अगर आप कॉलम्स के बीच में बॉर्डर देना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस वन. इससे सभी कॉलम्स के बीच में बॉर्डर आ जाएगा. एंड अगर आपको ऑन द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर भी क्लिक कर लीजिए. तो ये तो हो गया हमारा कॉलम बॉर्डर्स. अगर आपको रो के लिए भी बॉर्डर चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है. तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया. अब प्रेस एंटर. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक काम करता हूँ, पहले ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं. लेट अस हाइड द ग्रिड लाइंस. नाउ आई गेस इट इज़ मोर विजिबल राइट. सो व्हाट वी हैव डन, हमने अप्लाई किया था बॉर्डर्स. हमने हर कॉलम के बीच में बॉर्डर्स लगाया था एंड ऑल्सो रोज़ के बीच में भी. तो अगर आप रोज़ को हटाना चाहें तो अब इसको अनचेक कर दीजिए. एंड नाउ लेट अस सी. नाउ दिस लुक्स अ लिटिल मोर टाइडी. यस, बट ऑल्सो बीच में भी हमने एक्चुअली थिक बॉर्डर यूज़ किया है. तो अगर थिक बॉर्डर यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए एंड फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए. तो अब आप यहाँ देखेंगे आपको नॉर्मल बॉर्डर्स दिखाई देगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई बॉर्डर्स अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल्स. अब इसको अंडू करने के लिए आप Ctrl+Z भी कर सकते हैं, बट वो आपको काफ़ी बार दबाना पड़ेगा. सो इसका ऑल्टरनेटिव है कि हम यहाँ पर नो बॉर्डर्स अप्लाई कर दें. नो बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए Alt H B N. ओके, Alt H B एंड नाउ N. तो जैसे हमने प्रेस किया, यू सी देयर इज वी हैव रिमूव द बॉर्डर. सो दैट वाज अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट द बॉर्डर्स. कमिंग ऑन टू रैप टेक्स्ट. अब रैप टेक्स्ट से क्या होगा,
आइए हेडिंग पर चलते हैं। यहाँ देखिए इन दिस सेल G5 वी हैव अ लॉन्ग टेक्स्ट हियर। एक इतना लंबा टेक्स्ट है जो इस पर्टिकुलर सेल में फिट नहीं हो रहा एंड दिस इज स्पिलिंग ऑफ टू द सेल्स ऑन टू द राइट। तो ये जो टेक्स्ट है ये इसके इस सेल से बाहर निकलकर नेक्स्ट 3 सेल्स तक जा रहा है। यस तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो पूरा टेक्स्ट है एक इस पर्टिकुलर सेल में ही कंटेंट हो जाए, आगे नहीं जाए, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो वेयर डू यू फाइंड रैप टेक्स्ट हियर। इसको एक्सेस करने के लिए द शॉर्टकट इज Alt+H+W। प्रेस करेंगे Alt एंड देन H एंड नाउ W। तो रैप टेक्स्ट ने क्या किया, उस लंबे टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर दिया सो डैट वो एक पर्टिकुलर सेल में फिट हो जाए। सो दैट्स इट। बट इसको अब मैं अंडू कर देता हूँ बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज लुकिंग वेरी वेरी अगली एंड वी डू नॉट वांट टू कीप इट दैट वे। तो चलिए इसको अंडू कर देते हैं। एक और तरीका है जिससे आप किसी टेक्स्ट को एक सेल में फिट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के अलावा भी एक तरीका है, दैट इज स्ट्रिंग टू फिट। तो अभी हमने यहाँ Ctrl+1 फॉर्मेट सेल्स के अंदर अगर आप अलाइनमेंट में आएंगे यू विल सी, तो मैं टैब से एक्सेस कर रहा हूँ इसको। यहाँ देखिए स्ट्रिंग टू फिट। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यूजिंग स्पेस बार, अब मैं अगर ओके करता हूँ, व्हाट डू यू सी, मेरा जो टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा हो गया। वाई? तो एक्चुअली हुआ क्या, स्ट्रिंग टू फिट ने आपके टेक्स्ट को इतना छोटा कर दिया कि वो आपके सेल में फिट हो जाए। तो अब अगर मैं इस सेल कॉलम के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, यू विल सी टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया। तो स्ट्रिंग टू फिट वैसे तो आपके टेक्स्ट को फिट तो कर देगा एक सेल में, बट क्योंकि वो आपके फॉन्ट साइज़ को छोटा कर देता है, इट इज़ नॉट दैट यूज़फुल। तो इसीलिए रैप टेक्स्ट ही आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो चलिए इसको अंडू कर देते हैं। प्रेस Ctrl+1 एंड नाउ come to string to fit and now press space bar and enter। तो अभी फिर से आ गया नॉर्मल शेप में। ओके तो हमने रैप टेक्स्ट समझ लिया एंड स्ट्रिंग टू फिट भी समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि सेल्स को मर्ज कैसे किया जाए। तो आप 2 सेल्स को मर्ज कर सकते हैं या एक साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट, सारा एक्सपेरिमेंट इस हेडिंग पर ही कर रहे हैं तो इसी को लेते हैं। लेट अस सिलेक्ट सम रेंज ऑफ सेल्स नाउ। ये पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ नेम बॉक्स पर चेक कीजिए, वी हैव सिलेक्टेड 3 रोज एंड 10 कॉलम्स, मतलब हमने 30 सेल्स को एक साथ सिलेक्ट किया है। ओके तो अब इन सभी सेल्स को हम एक साथ मर्ज करेंगे इनटू वन सिंगल सेल। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Alt+H+M। प्रेस करेंगे Alt+H+M। नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स। चौथा है दैट इज़ फॉर अनमर्जिंग सेल्स, तो उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले मर्ज इन सेंटर, उसके लिए शॉर्टकट है यू हैव टू प्रेस द की C। तो चलिए C प्रेस करते हैं। व्हाट डू यू सी, जो सभी सेल्स थी वो अब मर्ज होकर एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गई है एंड दिस टेक्स्ट द हेडिंग हैज़ बीन सेंट्रली अलाइंड। तो हमारा जो टेक्स्ट था उन सभी सेल्स में वो सेंट्रली अलाइंड हो चुका है। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल इंटरप्रिटेशन देखें। अगर हम नेम बॉक्स पर चेक करें तो जो नेम दिखा रहा है इस सेल का दैट इज़ F4। ऑल्दो उसमें 30 सेल्स मर्ज हो चुकी है बट वो नाम दिखा रहा है सिर्फ उस फर्स्ट सेल का, जो हमारी सिलेक्शन का जो फर्स्ट सेल था। अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि जो बाकी सेल्स है वो कहाँ गई, तो जैसे कि F5 F6 भी अब F4 में मर्ज हो चुकी है। तो अगर हम उसको ढूंढेंगे तो वो इस शीट पर मिलेगी या नहीं, चलिए चेक करते हैं। हम सेल्स को कैसे ढूंढ सकते हैं या कैसे जंप करते हैं हम किसी भी सेल पर, दैट इज़ यूजिंग गो टू। तो गो टू के लिए पहले हम F5 प्रेस करेंगे, फंक्शन F5। अब यहाँ पर हम रेफरेंस में टाइप करेंगे जो सेल हमें ढूंढना है। तो लेट्स से हम H5 को ढूंढते हैं, F5 या H5 वॉट एवर यू प्रीफर, वो सभी मर्ज हो चुके हैं। तो चलिए H5 को ढूंढ लेते हैं। H5 प्रेस किया एंड अब अगर मैं OK प्रेस करता हूँ तो वो इसी सेल पर आकर मुझे ड्रॉप कर रहा है, दैट इज़ F4, बिकॉज अब H5 जो है वो F4 के अंदर ही मर्ज हो चुका है। सो अब यहाँ पर बताने लायक एक और बात जो है दैट इज़ आप जब भी सेल्स को मर्ज करें तो प्रीफर करें कि आप एम्प्टी सेल्स को मर्ज करें या फिर
उन सभी सेल्स में से किसी एक में डेटा हो। अगर दो सेल्स में अगर एक साथ डेटा होगा तो आपका कोई एक डेटा जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। यू विल लूज कंटेंट्स इन वन ऑफ द सेल्स। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। अगर मैं इन दोनों सेल्स को मर्ज करने जाऊं, Alt H M एंड नाउ C, तो एक्सेल ने मुझे क्या बताया कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यूज। तो मतलब इन दोनों, क्योंकि इन दोनों सेल्स में डेटा है ऑलरेडी, तो इट सेज कि जो अपर सेल में जो डेटा है ओनली दैट विल बी कैप्ट, एंड जो नीचे वाले सेल में जो डेटा है उसे एक्सेल वाइप आउट कर देगा, उसे एक्सेल डिलीट कर देगा। तो इफ़ आई प्रेस ओके, व्हाट हैपन्स, अभी इन दोनों सेल्स मर्ज तो हो गई, बट उसमें जो कंटेंट है वो सिर्फ ऊपर वाले सेल का रहा, नीचे वाले सेल का कंटेंट डिलीट हो चुका है। सो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, सो वी आर डन विद मर्ज एंड सेंटर। अब इसको अनमर्ज करके देख लेते हैं। प्रेस Alt H M एंड उसके बाद U, तो वो सभी सेल्स अब वापस से इंडिविजुअल सेल्स बन चुके हैं। नाउ दीज आर सेपरेट सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं मर्ज सेल्स। फिर से इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अब Alt H M, उसके बाद मर्ज सेल्स के लिए फिर से M प्रेस करना है। नाउ व्हाट हैपन्स दिस टाइम, ये आपको वापस मर्ज एंड सेंटर लग रहा है बिकॉज हमने एडिशनली यहाँ पर सेंट्रल अलाइनमेंट कर रखा है। अगर मैं इस सेंट्रल अलाइनमेंट को हटा दूँ तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेल्स मर्ज तो हो गई हैं सब उसी तरह से जैसा मर्ज एंड सेंटर में हुआ था, बट दिस टाइम द टेक्स्ट इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रल अलाइनमेंट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे मैनुअली सेंट्रल अलाइनमेंट कर लेंगे तो मर्ज सेल्स और मर्ज एंड सेंटर का काम एक ही हो जाएगा। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप मर्ज एंड सेंटर करना जानते हैं दैट इज़ एनफ, बिकॉज मर्ज सेल कुछ स्पेशल फीचर एग्जिबिट नहीं कर रहा है। ओके, फिर से अनमर्ज कर देते हैं Alt H M U एंड नाउ फाइनली अब मर्ज अक्रॉस करके देखते हैं। तो सेल्स वापस से सेम रहेंगी, सिलेक्शन हमारा सेम रहेगा। अब मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, जो कॉलम वाइज सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगी बट रोज आपस में मर्ज नहीं होंगी। लेट मी शो यू, Alt H M, उसके बाद आपको प्रेस करना है A। सो क्या हुआ, इस रो में जितने भी सेल्स थी रो नंबर 4 पे, वो सब आपस में मर्ज हो गई। सिमिलरली रो 5 में भी एंड रो 6 में भी इफ़ यू सी, बट रो 4, 5 एंड 6 आपस में मर्ज नहीं हुए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मर्ज अक्रॉस। ओके, चलिए इसको फिर से अनमर्ज कर देते हैं। सो मर्ज एंड अनमर्ज करने की वजह से हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसको वापस से उसी कंडीशन में लेके जाते हैं। और क्या था, यहाँ पर हमने बॉर्डर यूज़ कर रखा था, राइट। तो बॉर्डर देने के लिए Ctrl 1 पे जाता हूँ, बॉर्डर, एंड अब हमारे पास थिक बॉर्डर्स था, हमने थिक बॉर्डर अप्लाई कर रखा था ऑन द लेफ्ट टॉप एंड ऑन द राइट साइड। बॉटम पे हमारा प्लेन बॉर्डर, ठीक है। ओके, सो हमारा जो फॉर्मेट था वो पहले इसी तरह से था। ओके, सो वी आर डन विथ मर्ज सेल्स। नाउ कमिंग ऑन टू एडजस्टिंग द कॉलम विथ एंड रो हाइट। चलिए इसको देख लेते हैं। अभी हमारे इस डेटा सेट पर जो कॉलम विथ है फॉर दिस कॉलम, यू विल सी कि जितने भी टेक्स्ट हैं इन सभी सेल्स पर दैट इज़ पार्शियली हिडन, एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें इस कॉलम की जो विथ है दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट, उसको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा टू सी द कंटेंट्स ऑफ ऑल दिस सेल्स। ओके, तो हाउ कैन वी डू दैट, आप चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं यूजिंग दिस माउस। आप माउस से इनको अगर ड्रैग करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट हमें तो माउस यूज़ नहीं करना है तो हम कीबोर्ड से जाएंगे। कीबोर्ड से भी दो तरीके आप मैनुअली कर सकते हैं एंड आप एक्सेल को ऑटो फिट करने के लिए भी दे सकते हैं। तो पहले ऑटो फिट देखते हैं। उसके लिए आपको ये पहले पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट पेज डाउन। Now this entire data set has been selected. Now we have to what is the shortcut, Alt H O I, Alt H O I. Okay, so press करेंगे Alt then H then O। O कहाँ पे जा रहा है, देखिए फॉर्मेट के अंदर जा रहा है। उसके बाद आपको I प्रेस करने से क्या होगा, ये मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ। तो व्हेन आई प्रेस I, what happens,
ये पूरा जो डेटा था, पूरा एरिया जो था वो एक्सपांड हो गया है, एंड जो ये डेटा सेट है इट लुक्स वेरी मच नाइसर एंड क्लीनर नाउ, एंड ये सभी कंटेंट्स जो आप देख रहे हैं अभी, दिस इज कंप्लीटली विजिबल नाउ. ओके, सिमिलरली इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑटो फिट, आप अगर मैनुअली भी कॉलम विथ को एडजस्ट करना चाहें, सो उसके लिए द शॉर्टकट इज Alt HOW. So if I press Alt HOW this time, now Excel is asking me कि आप डेटा का जो कॉलम का विड्थ है वो कितना रखना चाहते हैं. तो 36.4 तो जब हमने ऑटो फिट किया तो वो अपने आप हो गया. अब इसको थोड़ा और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं, लेट्स से 34 कर देते हैं. एंड इफ़ आई प्रेस एंटर नाउ व्हाट हैपन्स, थोड़ा सा स्क्वीज़ हो गया कॉलम. So this is a manual way to increase or decrease the width of your column. Similarly we can do with row height as well. तो row height के लिए, वैसे row height की अभी in this present scenario अभी कोई ज़रूरत नहीं है, because सभी cells की जो, सभी rows की जो height है that is pretty much normal. तो इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब let's से आपने कहीं पर wrap text कर रखा है. तो अगर इस सेल पे अगर मैं पहले wrap text कर दूँ एंड फॉर सम रीजंस आपका जो सेल है वो इस तरह से आ रहा है. ओके, तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप ऑटो फिट रो हाइट को चेंज कर सकते हैं. सो इफ लेट अस यूज ऑल्ट HO एंड ऑटो फिट रो हाइट के लिए आपको A प्रेस करना है. इफ आई प्रेस A, एक्सेल डज इट ऑटोमेटिकली. सो चलिए अब इसको वापस चेंज कर देते हैं. And similarly you can adjust the row height manually as well. So that is simple. आगे बढ़ते हैं with font color, font style and font size. अब इसका शॉर्टकट जो है वो थोड़ा काफ़ी इंट्यूटिव है. Alt H is for accessing the home tab, that is simple. Font color के लिए FC प्रेस करना है. Font size के लिए FS है. So that is intuitive, the initials of the function. बट फॉन्ट स्टाइल के लिए FF है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. चलिए इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं. सबसे पहले फॉन्ट कलर चेंज करते हैं. तो उसके लिए Alt H एंड देन FC. सो चूज द कलर दैट यू वांट. ब्लू रहने देते हैं. आप एरो कीज से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन जब व्हेन यू हैव सिलेक्टेड द कलर प्रेस एंटर. ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द फॉन्ट साइज. उसके लिए क्या है, Alt H FS. नाउ use arrow keys. So if I press down arrow key, now you can select the font size. Let us keep it 14 and now press enter. And similarly Alt H FF for changing the font style. So let us keep it Canberra and press enter. Well, ये just shortcuts use कैसे करना है वो हमने देख लिया. But if you are to use multiple formatting on a single cell, then it is advisable कि आप format cells dialog box को use करें, because यहाँ से it is more time consuming. It would have been more easier अगर आप format cells पर आकर यहाँ से font को अगर आप access करते हैं तो यहाँ से आप थोड़ा सा जल्दी कर पाते चीज़ों को. ओके, चलिए मूविंग टू नाउ बैकग्राउंड कलर. उसके लिए शॉर्टकट है Alt HH. वैसे ये शॉर्टकट से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बिकॉज इफ़ वी टाइप Alt H then Excel by itself shows you all the keys, all the shortcut keys which you need to press to access these features. So अगर आपको ये याद नहीं भी है तो not a big deal, बट वैसे आप प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. चलो अभी क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो, और ये हमारी हेडिंग है, तो इस पूरे रो को ही हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं. द शॉर्टकट इज Alt HH. नाउ चूज द बैकग्राउंड कलर दैट यू वांट. चलिए ये ठीक है, तो प्रेस एंटर. नाउ दिस डेटा सेट इज लुकिंग बेटर. डेटा अब थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लग रहा है. उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट पर. अलाइनमेंट दो तरीके की होती है. फर्स्ट इज़ वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब ऊपर से नीचे. तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ रो हाइट.
अब यहाँ देखेंगे तीन तरह की वर्टिकल अलाइनमेंट्स है। अगर मैं टॉप को एक्सेस करना चाहूँ तो उसके लिए शॉर्ट कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है Alt+H+AT। तो ये भी काफ़ी इंट्यूटिव है। AT फॉर टॉप, AM फॉर अलाइनमेंट मिडिल एंड AB फॉर अलाइनमेंट बॉटम। तो लेट अस चेक इट आउट। Alt+H, उसके बाद AT कर देते हैं तो योर टेक्स्ट मूव्स अप टू द टॉप। सिमिलरली आप Alt+H+AM करके इसे बीच में ला सकते हैं एंड सिमिलरली Alt+H+AB से Alt+H+AB से बॉटम पर ला सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी काफ़ी इंट्यूटिव है। AL फॉर लेफ्ट, AC फॉर सेंटर एंड AR फॉर राइट। सो अभी Alt प्रेस करेंगे, Alt+H देन AC। सो इस तरह से सेंटर अलाइनमेंट हुआ एंड सिमिलरली आप लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ एनफ ऑफ टॉकिंग फ्रॉम माई साइड। अब आपके लिए एक टास्क है। यहाँ हमने सेंटर अलाइनमेंट किया था बट उससे क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट है that came to the middle of the cell. Now what if I want this heading in the center of this entire table? मुझे क्या चाहिए, ये जो टेक्स्ट है हमारी डेटा सेट का जो हेडिंग है वो इस टेबल की सेंटर में चाहिए हमें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, I leave this task on to you. There can be various ways. Try it out and then we will discuss which way is the most efficient and most useful one. Okay, you can press pause the video and try it out. Alright, so now it's my turn for the solution. सबसे इजी तरीका जो आप फॉलो कर सकते थे दैट इज़ कि आप इसे यहाँ से कट ना करें बट कॉपी करके आप इसे यहाँ मिडिल पर पेस्ट करते एंड यहाँ से आप इसे डिलीट कर देते। So that is a very simple and easy way, but there is a problem with this method. क्या इशू क्या है, अगर for some reasons अगर इस डेटा सेट का कॉलम विथ अगर चेंज हुआ, so अगर लेट्स से हम थोड़ा सा इसको कॉलम विथ चेंज कर देते हैं, then what happens, आपका जो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है, अब वो डेटा सेट के टेबल के बीच पे नहीं रहा। यस, सो आपको इसे फिर बार बार मैन्युअली आप इसे प्लेस करते रहना पड़ेगा, आपको इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर प्लेस करते रहना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू द सेंटर। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड हेंस दिस इज़ नॉट द, ऑल्दो इट इज़ द ईजिएस्ट वे, दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे। ओके, तो और क्या तरीका हो सकता है, चलिए इसे तो हम अंडू कर देते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है, इस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करें एंड फिर आप मर्ज इन सेंटर कर दें। यस, तो इफ़ आई प्रेस Alt+H+MC, दिस गेट्स मर्ज्ड इनटू वन सेल एंड दैट टू इन द सेंटर। अब अगर इस डेटा सेट के कॉलम विद अगर चेंज भी हो देन ऑल्सो दिस इज सॉरी, अब अगर इस पूरे टेबल का कॉलम विद अगर चेंज भी हो देन ऑल्सो दिस इज गोइंग टू स्टे इन द सेंटर, ये ऑल टाइम सेंटर पर ही रहेगा। सो पिछले मेथड से तो ये तरीका अच्छा है। यस, बट दिस वे ऑल्सो हैज सम लिमिटेशन। व्हाट इफ आई वांट टू सिलेक्ट एनी ऑफ द कॉलम्स नाउ, अगर मैं किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहूँ यूजिंग कंट्रोल स्पेस बार, देन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल स्पेस बार and it doesn't allow me to do selection for one column. It is selecting the entire data set, all the columns at once. Now this is the problem when you merge the cells. So hence this method is also not the best way. तो इसको भी फॉलो नहीं कर सकते, अंडू कर देते हैं। Now coming to the third solution. If you would have thought of third solution by yourself, then you should definitely give a treat to yourself. You can consider it from my side. Okay, so let me show you the final solution now. Select this area again, go to format cells, go to the alignment tab,
press tab again for horizontal alignment, press down arrow key and select center across selection. Press tab again and enter. तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में ये मर्ज नहीं हुआ है, ये सभी सेल्स इंडिविजुअल है, बट द टेक्स्ट इज स्टिल अपियरिंग इन द सेंटर. एंड this time if I want to select any of the columns using control space bar, then also there is no issues with that. तो हमारा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. चाहे कॉलम विड्थ को आप चेंज करके देख लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी सेंटर पर आ रहा है, और कॉलम को सिलेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन. ओके, एंड एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जो टेक्स्ट है ऑल्दो देखने में लग रहा है कि ये सेंटर पर कहीं पर है, बट दिस इज नोवेयर इन द सेंटर. यहाँ फॉर्मूला बार चेक कीजिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला बार एम्प्टी है, इस सेल में भी नहीं है और इस सेल में भी नहीं है, बट दिस टेक्स्ट इज एक्चुअली ऑन द फर्स्ट सेल ओनली. सिर्फ देखने में आपको लग रहा है सेंटर में है, एक्चुअली वो जहाँ था वहीं पर ही है. सो दैट इज काइंड ऑफ मैजिकल, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर एज वेल, कि सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करने के लिए आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, अलाइनमेंट, एंड फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट में आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चूज करना है. ओके, डन. नेक्स्ट, कमिंग टू फॉर्मेट पेंटर. आई लाइक दिस टूल वेरी मच for reasons because it saves a lot of time and efforts. How? Let me show you. So let us take an illustration here. इस होटल रेवेन्यू सेल पर, that is G10, we have applied some formatting. हमने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है. चलिए इसको थोड़ा और कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं using Ctrl+U. So we have applied bold here, we have applied underline here, and also let us color it. तो हमने कलर भी कर दिया. So we have put some time and efforts behind formatting the cell. Now I want the same formatting on this another cell here, G19, total income from hotel. इस सेल पर भी मुझे सेम वही फॉर्मेटिंग चाहिए जो हमने यहाँ पर कर रखा है. ओके, सो अगर मैं इसको इस सेल पर खुद मैन्युअली करने जाऊँ तो हमें सारे स्टेप्स वापस से रिपीट करना पड़ेगा. पहले बोल्ड करो, फिर अंडरलाइन करो, फिर कलर करो, एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. सो द ऑल्टरनेटिव टू दैट इज़ यूजिंग फॉर्मेट पेंटर. तो उसको यूज़ करने के लिए पहले आपको सोर्स सेल पर जाना है जहाँ से आपको फॉर्मेटिंग फेच करना है, फॉर्मेटिंग कॉपी करना है. तो उस सेल पर आने के बाद नाउ द शॉर्टकट इज़, व्हाट इज़ द शॉर्टकट? Alt+H+F+P. ओके, दिस वन हियर. So let us press Alt H and now FP. So what do you observe कि जिस सेल पर हमने सिलेक्शन किया था वो अब हाईलाइट हो चुका है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, चेक आउट द कर्सर. नाउ द कर्सर हैज़ अ पेंट ब्रश अलॉन्ग विथ इट. कर्सर के साथ में एक पेंट ब्रश आपको दिखाई दे रहा है, विच इज़ सिंबल ऑफ फॉर्मेट पेंटर ओनली. दो चेंजेस. तीसरा ऑब्जर्वेशन, यहाँ नीचे स्टेटस बार पर देखिए, you will see that use the mouse to apply the copied format to another object. So status bar is guiding me कि आप अब जिस भी सेल पर अब आप क्लिक करोगे, जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करोगे, वहाँ पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा. ओके, सो what we have to do, we have to select the cell where we want to apply this formatting. So इस सेल को सिलेक्ट करते हैं यूजिंग, पहले एक बार माउस से करते हैं. तो अगर मैं इस सेल पर आकर लेफ्ट माउस क्लिक करूँ, you can see this and all this formatting whatever what was there. इस सेल पर जो भी फॉर्मेटिंग था, कलर हो, फॉन्ट हो, बैकग्राउंड हो, या फिर सेल फॉर्मेट हो, जिसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, वो सभी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा. ओके, अब इसे अंडू करते हैं एंड सेम टास्क हम कीबोर्ड से करते हैं. सो लेट अस रिपीट दिस प्रोसेस. Copy this formatting using format painter, Alt+H+F+P. Now we have to move to this cell. तो उसके लिए what we can do, you have to press Control and down arrow key. You have to press Control and down arrow key. You cannot use down arrow key only, because अगर आप सिर्फ down arrow key press करोगे तो
नेक्स्ट सेल जो सिलेक्ट होगा वो रूम्स अवेलेबल वाला सेल, दैट इज़ द वेरी नेक्स्ट सेल टू द बॉटम, वो सिलेक्शन हो जाएगा एंड फिर ये सारी फॉर्मेटिंग उस सेल पर अप्लाई हो जाएगी. इफ़ लेट मी शो यू, इफ़ आई प्रेस डाउन एरो की देन दिस एंटायर फॉर्मेटिंग गेट्स अप्लाइड ऑन दैट सेल. बट ऐसा तो नहीं करना है, तो अंडू करेंगे. तो द लिमिटेशन, इफ़ आई कैन कॉल इट दैट, द लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज़ दैट कि आपको जिस सेल पर फॉर्मेटिंग करना है उस डायरेक्टली उसी पर जंप करना ज़रूरी है. यू कैन नॉट होवर हियर एंड देयर टेकिंग दिस फॉर्मेट पेंटिंग ब्रश. ओके, सो द way by which we can directly jump onto this cell is control down arrow key. तो control के साथ down arrow key press करेंगे, that allows us to jump to the boundary. Yes, and this way we can apply this format painting on this cell. Done. So that was easy. अब थोड़ा सा कुछ हार्ड टास्क लेते हैं जो ऑफ कोर्स मैं नहीं करने वाला, आप करेंगे. So let us now this time what you have to do, आपको let's say this cell, room nights वाले cell G14, you have to apply format painter from this cell, hotel revenue cell, onto this cell now G14, and that too without using the mouse. आपको कीबोर्ड यूज़ करते हुए होटल रेवेन्यू से फॉर्मेट पेंटिंग को चूज़ करना है एंड उसे अप्लाई करना है रूम नाइट्स पर. ओके, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड ट्राई इट योर सेल्फ again without using the mouse but using only the keyboard combinations. Okay, go ahead. All right, your time is over. I hope you were able to do it, but this can be tricky for some of you. So let me show you the solution. सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना है ऑन द सोर्स सेल. सो सोर्स सेल पर हम ऑलरेडी हैं होटल रेवेन्यू. नाउ use Alt H FP. We have the paintbrush with us. Now we cannot use the arrow keys, of course. We cannot use the control arrow keys also. So the only way we can jump onto the cell G14, that is the room nights, is using the go to feature. So how can we access go to? Press फंक्शन F5. नाउ यहाँ रेफरेंस में आपको लिखना है G14 एंड प्रेस एंटर. वॉइला, कर पाए थे आप? सो दिस इज वन ऑफ द वेज. और एक तरीका भी सोच सकते हैं इसके बारे में. अनदर वे, लेट मी शो यू. दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप यहाँ से Alt H FP फॉर्मेट पेंटर्स यूज़ कर लें एंड नाउ यू कैन फाइंड फॉर रूम नाइट्स. अब आप फाइंड पे जाकर अगर आप रूम नाइट्स लिखें देन ऑल्सो दिस इज गोइंग टू वर्क. बताइए अब कैसा लगा? सो हाउ वाज दिस वन? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट पेंटर. आई होप यू गॉट द आइडिया what wonders format painter can do. Okay, so I hope you like this the usage of this format painter. Now moving on to cell formats. Cell formats देखने के लिए अगर आप रिबन पर देखना चाहें तो here this one, तो उसके लिए कीबोर्ड कॉम्बिनेशंस है Alt H N. Okay, so उसके लिए let us discuss here one by one. The first one is the general format. Now general format is the default format for every cell on the worksheet. इसका मतलब है अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट अगर अप्लाई नहीं किया है किसी सेल पर then it is going to be general format. That is the definition here. So general में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. So इस तरह से आप टेक्स्ट लिखें तो वो भी जनरल है. एंड अगर आप कोई नंबर लिखें वो भी जनरल है until and unless you change the cell format. Okay, so to check out the number format, now let us convert this number into number format. So then you will be able to differentiate what is the difference between general and number format. So when I press shift control 1, what is the keyboard shortcut? Shift control 1. So press करने पर what do you see? एक्सेल ने दो चेंजेस किए. फर्स्ट वन,
Excel has introduced the decimal places up to 2 decimal places and also it has introduced the thousand separator. तो यहाँ आपको कॉमास दिखाई दे रही है एंड डेसिमल प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज ओनली अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन. आपका जो कंटेंट था, जो इनपुट आपने एंटर किया था सेल पर, उसमें एक्सेल ने कोई भी चेंज नहीं किया एंड इट विल नेवर डू. सेल फॉर्मेट्स इज ओनली अबाउट प्रेजेंटेशन. सो आपका जस्ट प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो गया एंड आप इसको और फर्दर चेंज कर सकते हैं. सो लेट अस गो टू फॉर्मेट सेल्स, नंबर and press tab to use access this number and to access this cell formats. तो नंबर पर आकर आप यहाँ देखेंगे, फिर से टैब प्रेस कीजिए. अब ये जो डेसिमल प्लेसेस है यू कैन कंट्रोल दिस. यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 था. इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन लेट्स से कीप इट 1 ऑल्सो एंड यूजिंग टैब फर्दर आप चाहें तो इस 1000 सेपरेटर को रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं भी रख सकते. ओके, सो दैट इज अबाउट द नंबर फॉर्मेट. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द टाइम फॉर्मेट. लेट मी फर्स्ट टाइप सम random number here. Now this is actually going to get changed when I convert this into time format. So what is the keyboard combination? Shift Control 2. So if I press Shift Control 2, what happens? You can see this here. So actually this is not just time, this is date and time format, because in the first part this is showing some date, and if you want to remove this, just delete it. And for the time portion, now you can edit this. So let's say if you want to keep the time at 9 a.m. and 5 minutes and let's say 50 seconds. So and now you can press enter. So this is how it works. Or you can in fact change it from the above ribbon as well. If I go to Alt H N, now use the down arrow key to select the time format. Now usually if I have to press time somewhere, now what I do, I press Shift Control colon. Let me show you. Shift Control and this colon here. Okay. सो इससे क्या होता है, आप जो भी आपका करंट टाइम होता है वो आपको शो हो जाता है. सो नाउ दिस इज़ द करंट टाइम. सो नाउ इट इज़ मोर ईजी फॉर अस टू चेंज द टाइम however whatever you want to put in. So that is another way. Now let me delete this one. Next is the date format. डेट एंटर करने के लिए आप इस तरह से एंटर करेंगे यूजिंग द हैश. सो लेट्स से 31 December 2020. इफ़ यू एंटर इट दिस वे देन ऑल्सो दिस इज ट्रीटेड एज डेट फॉर्मेट. या अगर आप स्लैश भी यूज़ करें तो भी एक्सेल विल ट्रीट इट एज अ डेट ओनली. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज डेट. एंड अगर आप इसको और फर्दर चेंज करना चाहें सो Alt HN प्रेस करके आप यहाँ से इसको, ये था शॉर्ट डेट, सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द लॉन्ग डेट फॉर्मेट यू कैन डू इट दिस वे. ओके, नेक्स्ट इज द करेंसी फॉर्मेट. सो फॉर करेंसी if I press some number, now if I convert it to currency, now currency is very intuitive and it is very easy to remember this combination because if you see the keyboard here, so on the number 4 you see the currency symbol, so and the keyboard combination is also 4, so shift control 4 is a bit easier to remember. Now if I want to convert this to a currency, press shift control 4. So what it does, it adds the decimal places and also the currency symbol. Now if I compare it this to accounting format, so accounting format भी साथ में देख लेते हैं. I use the same number. अब accounting के लिए कोई keyboard combination नहीं है, so we will use this ribbon here, Alt HN, and now selecting the accounting format. So what is the difference between currency and accounting? The first difference that you see is the distance of the currency symbol from the number. और क्या differences हो सकते हैं? If I use a nil figure, then you will be able to appreciate the differences. So if I use 0 for currency
and also if I use 0 for an accounting format. So accounting format 0 को as a dash treat करता है, but currency remains 0.00. ओके और एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है जब आप नेगेटिव नंबर्स यूज करें. सो इफ आई यूज अ नेगेटिव नंबर फॉर ए करेंसी and if I use negative number for this accounting format. So what is the difference? This the currency format converts the negative number into red color. The reason can be because currency can never be negative. So it is kind of a red flag from the Excel कि आपने कभी -100 रुपये का नोट तो देखा नहीं है. Okay. Next is the percentage. Well, this is very simple one. Let's say I press some number and if I convert this number into percentage using shift control 5. Now this is also very intuitive. यहाँ combination में भी 5 है and keyboard में भी 5 के ऊपर percentage है. So it is easier to remember shift control 5. Now let us convert it. Shift control 5. What do you see? 5 has been converted to 500%. मतलब because 5 times means 500%. Yes. So, अब अगर आपको 5% ही चाहिए तो अब आप यहाँ पर 5 प्रेस कर सकते हैं एंड प्रेस एंटर. नाउ दिस विल शो 5%. ओके एंड नेक्स्ट इज द साइंटिफिक. नाउ you can see this scientific format here as well. We do not find the usage of the scientific format usually in the finance. Okay, so that's about this cell formats. There are more formats as well. If I go to control 1, then you will see that there is fraction and there is text and spatial and custom as well. So we will discuss the custom cell formats in a little while. Now a little discussion on increasing and decreasing decimal places. So let me type some number here with a lot of decimal places. How can I decrease the decimal places now? The keyboard combination is Alt H9. So press करते हैं Alt H and यहाँ ribbon पर देखिए 9 is written here. So this is the symbol. So when I press 9, it reduces the decimal place by 1. ये सिर्फ एक decimal place decrease हुआ है. अब आपको और अगर लेट्स से और 4 डेसिमल प्लेस डिक्रीज करना है तो आपको और 4 बार Alt H9 को प्रेस करना पड़ेगा. सो Alt H9 एंड Alt H9 दिस वे. सो दिस इज़ अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक एंड ऑल्सो इसके लिए F4 भी काम नहीं करता. वी नो डेट F4 इज़ यूज फॉर रिपीटिंग द प्रीवियस टास्क बट F4 डज नॉट वर्क फॉर दिस एज वेल. तो F4 भी यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज़ द रीज़न वाई वाइल डिस्कसिंग द क्विक एक्सेस शॉर्टकट्स I have asked you to put this decreasing decimal and increasing decimal here because this is more easier to use that way. So let me show you. Now these are the decimal places. If I am to use the keyboard shortcut now, the quick access shortcut now, so Alt and 6, Alt and 5 sorry. So Alt and 5 अब easy, इसके through easy है press करना. अब आप Alt को press करके रखिए and 5 को press करते रहिए. So this is very easy now. So hope you got the explanation why I have kept it, why I used to keep this here. Okay. So similarly you can increase decimal places as well. Use format cells to set the decimal places. This we have already seen while discussing the number format. आप यहाँ number format में you can, if I press tab and now you can manage the number of decimal places from this place. So instead of increasing and decreasing the number of decimals from using this feature, you can directly use it this one. तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट 0 प्रेस कर दीजिए एंड एंटर प्रेस कर दीजिए. सो इन अ lesser time you can decrease the decimal places. Okay.